हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं पवनदीप के जनधन से रिलेटेड। एक और न्यूज़ है जो मैं लेकर आने वाली हूं। मैंने कहा था अपने लाइव में और बस लेकर आ गई हूं। फ्रेंड्स, पवनदीप का जो जनधन है, सर्टनली सारे ही फैंस खुश हो जाते हैं। अपने फेवरेट, भाई उनका फेवरेट पवनू है, उसका बर्थडे है तो मज़ा तो आएगा ही ना लोगों को। अब ऐसे में आपको मैं याद दिला देती हूँ इंडियन आइडल 13 की। इंडियन आइडल 12 में तो पवनदीप वॉज द विनर। 13 में जो विनर रहे हैं वो है ऋषि सिंह, और ऋषि सिंह की भी अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनकी क्यूटनेस पर कई लड़कियां फिदा हुई हैं। उनके सॉन्ग मुझे भी बड़े पसंद आते हैं। अब ऐसे में आपको भी याद होगा कि पवनदीप भी ऋषि से मिलने के लिए, मतलब उनके शूट पे भी वो मौजूद थे। एक बार तो उन्होंने पियानो बजाया था, वहीं पर ऋषि सिंह है जो वो गा रहे थे। एक और बार जब गए थे तब उन्होंने ऋषि से इनफैक्ट पवनदीप के पिताजी ने और उनके उत्तराखंड के लोगों ने बातचीत भी की थी, हौसला अफजाई की थी। और आपको याद होगा पवनदीप ने उन्हें एक 100 रुपये का नोट भी दिया था, कहने के लिए शगुन का नोट था ये। हाँ, अब वो बात अलग है कि एंकर ने बड़े प्यार से छेड़ते हुए कहा कि अब अरुणिता चलिए शगुन के पैसे पवनदीप को दे दीजिए। तो इसके पीछे क्या कारण था मुझे समझ में नहीं आया। अरुणिता को क्यों छेड़ रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। आई एम श्योर आपको आ गया होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप्स के लोग हैं ना। एनीवेज, कमिंग बैक टू दैट शगुन का 100 रुपया। वो जो शगुन के 100 रुपये हैं वो जो पवनदीप ने दिए हैं, क्या आप जानते हैं ऋषि सिंह उसे कहाँ रखते हैं? मतलब इतना सहेज कर, इतना संभाल कर रखते हैं, लेकिन रखते कहाँ है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पवन की गुड विशेस को, पवन के घर वालों और उत्तराखंड के लोगों की जो दुआएं हैं और आशीर्वाद ऋषि को उन्होंने अपने इंडियन आइडल 13 की जर्नी में दिए हैं, वो शगुन का 100 रुपया कहाँ रखते हैं ऋषि? तो इसका जवाब है जो मैं आगे आपको देने जा रही हूँ। ये विजुअल्स देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, सो पवन दा के लिए बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ और उनको इतना ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने एपिसोड के टाइम पे मुझे एज एक शगुन के तौर पे मुझे जो पैसा दिया था शगुन के तौर पे, वो मेरे पास अभी भी सेफली मैं अपने पास ही अपने फ़ोन पे रखता हूँ। और तो ये दिया हुआ पवन दा के द्वारा मेरे पास अभी वो नोट है, तो एक निशानी है जो हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी और एक इंस्पिरेशन बन के रहेगी मेरे साथ। तो पवन दा के लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है और एट लास्ट हैप्पी बर्थडे टू यू पवन दा। और आप ऐसे ही ग्रो करो म्यूज़िक इंडस्ट्री में और ऊंचे जाओ, और मैं यही चाहता हूँ। आपके साथ काम करना मेरा भी ड्रीम है, तो प्लीज़ मैं भी, मेरी इच्छा है तो हम साथ मिलके काम करें और अच्छा म्यूज़िक दें, तो मेरी भी इच्छा है। थैंक यू सो मच इस सब के लिए। और आप मेरे इंडियन आइडल में आए थे मेरे लिए, और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे याद है। और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलिए भाई, ऋषि सिंह मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। मेहनत वो भी करते आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ऋषि का भी भविष्य उतना ही उज्जवल हो, उतने ही प्यार उन्हें भी मिले। और अगर कभी मौका मिल जाए तो पवन और ऋषि को जैसे इंडियन आइडल 13 में हमने साथ में सुना था, एक बार फिर सुन लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। बट हाल फिलहाल तो इतना कि पवन की खूब सारी जो प्रचिति है वो आगे बढ़ती रहे, जो पॉपुलैरिटी है वो आगे बढ़ती रहे, और वैसे ही ऋषि भी अपने सफ़र पर उतने ही सुदृढ़ होकर निकलते रहें। दोनों को बेस्ट ऑफ लक तो बनता है। और अब आपको इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।